हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वह है मास मूवमेंट या वृत्त संचलन। तो आज हम मास मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि मास मूवमेंट या वृत्त संचलन या अपना जो वृत्त चरण है वो क्या होता है। तो जैसे कि परिभाषा दी हुई है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिभाषा के बारे में। सतल मंडल के आवरण की ऊपरी असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर फिसलना वृत्त संचलन कहलाता है। जैसा कि डायग्राम भी हम देख सकते हैं कि जो हमारी भूमि का ढाल है उसके सारे असंगठित पदार्थ का नीचे की ओर खिसकना या फिसलना अपना मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग कहलाता है या वृत्त संचलन कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हुई परिभाषा। ये बहुत ही सिंपल है कि जो ये मलबा होता है ये असंगठित होता है और ये ढाल के सारे खिसकता रहता है। ठीक है। इसके खिसकने के पीछे और बहुत से कारण होते हैं। तो ये सामूहिक तौर पे अपना वृत्त संचलन बड़े स्तर का मास मूवमेंट कहलाता है या मास वेस्टिंग भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है अपना फैक्टर अफेक्टिंग मास मूवमेंट, यानी कि जो हमारा वृत्त संचलन है उसको ऐसे कौन से जो कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको नियंत्रित करते हैं। तो मुख्य रूप से जो बताए गए हैं वो अपना यहाँ पे है। पहला ग्रेविटेशन है, दूसरा है वाटर और तीसरा क्लाइमेट और चौथा है टेक्टोनिक्स और पांचवा है स्लोप ऑफ लैंड। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रेविटेशन। ये मुख्य रूप से है, इसको हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कोई भी सैल मलबा है या कोई मिट्टी का मलबा है या चट्टानी मलबा है, यह अपना ढाल के सहारे खिसकता है और इसमें ग्रेविटी जो है हमारा या भूमि के अंदर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके खिंचाव की वजह से ये धीरे धीरे ढाल के सहारे अपना नीचे की ओर खिसकता रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये है गुरुत्वाकर्षण जो बल है या ग्रेविटेशनल है जो है उसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये घटना जो वृत्त संचलन की है वो घटती रहती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है अपना वाटर, यानी कि जो जल है उसकी वजह से भी जो मास मूवमेंट की प्रक्रिया है वो घटती रहती है, क्योंकि जल जो है वो स्नेहक लुब्रिकेंट का काम करता है। यानी कि जहाँ जल से मिट्टी लबालब होगी या पहाड़ी क्षेत्र लबालब होगा यानी कि भरा होगा या गिला होगा तो वहाँ आसानी से मलबा डाल के सारे खिसकने लग जाएगा। तो जल महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग में। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट भी जलवायु भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ठंडे इलाकों के अंदर या पानी वाले इलाकों में, आर्द्र इलाकों में अपना जहाँ बर्फ़ पिघलती रहती है, जमती रहती है, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मास मूवमेंट की घटना को घटाने में। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है टेक्टोनिक्स, यानी कि विवर्तनिक घटनाएं। विवर्तनिक प्रक्रियाएं क्या होती है, हमारा जो स्थलमंडल है वो कुछ प्लेटों से मिलकर बना है और ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के संदर्भ में सरकती रहती है या फिसलती रहती है इधर से उधर। तो उनकी वजह से भी विभिन्न क्षेत्रों में मास मूवमेंट की घटनाएं घटती रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो विवर्तनिक घटनाएं हैं उसकी वजह से भी मास मूवमेंट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है भाई वो है स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का ढाल। हमारी जो भूमि है वह विभिन्न प्रकार की ढालों का एक विशाल संग्रहालय है, यानी कि बहुत सारी ढालें पाई जाती पृथ्वी के ऊपर। ठीक है। इसकी वजह से अपना मास मूवमेंट की घटना घटती रहती है, क्योंकि ढाल जितनी ज़्यादा होगी उतनी तीव्र गति से मलबा सरकेगा या खिसकेगा या फिसलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये कुछ विशेष कारक या प्रमुख कारक है जिनकी वजह से जो मास मूवमेंट है वो प्रभावित होता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, टेक्टोनिक्स हो गया, स्लोप ऑफ लैंड हो गया। ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसके प्रकारों की कि कौन से प्रकार हैं कि जो मास मूवमेंट है वो कितने प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्रकार। ये वही है, फैक्टर अफेक्टिंग मास मूवमेंट, ग्रेविटी है, स्लोप है, वाटर है, वेजिटेशन है, ह्यूमन एक्टिविटी है, टाइप्स ऑफ मटेरियल है। ये डायग्राम के रूप में दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट की, यानी कि जो वृत्त संचलन है वो कितने प्रकार का होता है। इसको बांटने का जो आधार लिया है वो है गति, यानी कि गति के आधार पे मुख्य रूप से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्लो मूवमेंट और दूसरा है रैपिड, यानी कि एक तो है मंद संचलन जो बड़ी धीमी गति से होता है, और दूसरा जो है हमारा वो है तीव्र गति संचलन, यानी तीव्र या धूर्त संचलन, यानी कि गति के आधार पे इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो मंद गति संचलन और एक है तीव्र गति संचलन या धूर्त संचलन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले लेंगे हम स्लो मूवमेंट, यानी कि जो हमारा मंद संचलन है उसका पहला प्रकार है सोइल क्रीप। हिंदी में इसको बोलेंगे मृदा विसर्पण। सोइल क्रीप का मतलब मृदा विसर्पण। जैसा कि बताया गया है, यूजुअली ऑन स्लोप more than 5 degree, rates of less than 1 centimeter per year can be caused by rain, lubrication, freeze thaw, animal brewing, thermal expansion and contraction। तो ये विभिन्न कारणों की वजह से सोइल क्रीप या मृदा विसर्पण की प्रक्रिया या घटना घटती रहती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर, और यह एक मंद संचलन है, और जो कि मंद संचलन का पहला भाग है या उसका पहला प्रकार है। ठीक है, इसको मृदा विसर्पण हिंदी में कहेंगे। दूसरा जो है अपना वो है रॉक क्रीप, यानी कि उसमें तो मिट्टी का खिसकाव था, और इसमें क्या होता है, चट्टान के टुकड़े बड़े बड़े वो खिसकते रहते हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपका वर्षा वाले क्षेत्रों में या वर्षा ऋतु में जो चट्टान का हिस्सा होता है वो टूट टूट के धीरे धीरे अपना ढाल के सारे नीचे वो चलने लग जाता है, गिरने लग जाता है, और एक जगह जा कर के वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और यह अपना जो रूप है वह मंद संचलन का शैल विसर्पण कहलाता है, यानी कि रॉक क्रीप को हम हिंदी में बोलेंगे शैल विसर्पण, यानी कि शैल का ढाल के सारे, शैल का मतलब रॉक, यानी कि चट्टान का जो हिस्से टुकड़े हैं उनका धीरे धीरे ढाल के सारे नीचे की तरफ खिसकना या गिरना। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है मंद संचलन का। अब है तीसरा प्रकार सकरी और टाल्स, जैसा कि चित्र में बताया गया है। सकरी को हिंदी में कहते हैं डाल मलबा और पाद मलबा। ठीक है, टाल्स को पाल मलबा सामग्री मटेरियल, ये वो सामग्री है जो कि पहाड़ी क्षेत्र से डाल के सारे धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती हुई और ढलानों पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं रियल पिक्चर में कि कितनी मात्रा में पहाड़ों से सामग्री निकल के इकट्ठी हो रही है। ठीक है, तो इसको डाल मलबा या पाद मलबा कहते हैं। मलबा यानी कि मटेरियल जो कि चट्टानी टुकड़ों का और चट्टानी जो मटेरियल होता है सामग्री से मिल करके बनता है, और ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता रहता है। ठीक है, ये तीसरा प्रकार मंद संचलन का। नेक्स्ट है सोलिफंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा सर्पण। वो पहले वाला था मृदा सोइल क्रीप, यानी कि मृदा विसर्पण, और ये है मृदा सर्पण जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, ये बर्फ वाले इलाकों में होता है मुख्य रूप से, और इसके मिट्टी के ऊपर बार बार या चट्टानी भाग में बार बार बर्फ के जमने और पिघलने से वहाँ का जो एरिया है वो धीरे धीरे सैचुरेट हो जाता है पूरी तरह जल से, वहाँ की मृदा, और वो अपना समय के साथ या डाल के सारे
और ग्रेविटी की वजह से या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लग जाती है, और जिसको हम मृदा सर्पण या सोलिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र में अलग अलग रूप में दिखाया गया है। अगला जो है दूसरा प्रकार वो है अपना रैपिड मूवमेंट, यानी कि धूर्त मूवमेंट एंड धूर्त संचलन या तीव्र संचलन। ये भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। पहला है अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो का मतलब है मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह यानी कि आर्द्र क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना घटती रहती है जहाँ वर्षा अच्छी होती है और भूमि जो है हमारी वो जल से युक्त होती है, और तो पूरी की पूरी भूमि अपना नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। इसको मृदा प्रवाह कहते हैं, यानी कि मृदा वो प्रवाह बन जाता है। और एक नोट करने वाली बात वो ये है कि जैसे हम दूसरे प्रकार का जिक्र कर रहे हैं वो है रैपिड मूवमेंट्स, यानी कि बड़ी तीव्र गति से भूमि नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में क्या होता है, जमीन या हिंदी में इसको कहते हैं भूस्खलन, यानी कि चट्टानी भाग का पूरा पूरा बड़ा का बड़ा एरिया नीचे की ओर एकदम से खिसक जाता है। ये जो लैंडस्लाइड है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का बताया, जैसे कि पहला बताया रॉक स्लाइड है। रॉक में क्या होता है, पूरा बड़ा चट्टान का टुकड़ा एकदम से ज़मीन पे आके गिरता है, जैसे कि हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में बहुत बार रास्ते में या रोड के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ के ब्लॉक एकदम से आके गिरते हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो वो जो रूप है वो रॉक स्लाइड का ही है। रॉक स्लाइड को हिंदी में कहते हैं अपना शैल संकलन, यानी कि शैल का संकलन होना या शैल का नीचे की तरफ गिरना। शैल का मतलब चट्टान से। दूसरा जो रूप है लैंडस्लाइड का वो है स्लम्पिंग। स्लम्पिंग को हिंदी में बोलेंगे अपना अवसर्पण। अवसर्पण इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से अपना चट्टानों का संकलन ढाल के सारे रुक रुक के होता है और कम दूरी तक होता है। ठीक है, यानी कि एकदम से गिर गया चट्टान का मलबा, फिर कहीं पे रुक गया, फिर गिर गया, फिर रुक गया, ऐसे। और ये घूर्णनीय गति के रूप में होता है, रोटेटिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये है अपना अवसर्पण यानी कि स्लम्पिंग, और ये भी एक लैंडस्लाइड का ही एक प्रकार है। ठीक है, अगला जो प्रकार है वो है रॉकफॉल। अब हमने ऊपर पढ़ा है रॉक स्लाइड, अब ये आ गया रॉकफॉल, यानी कि ऊपर वाला तो था चट्टानी शैल संकलन, और ये है शैल पात, हिंदी में इसको बोलेंगे शैल पात, यानी कि चट्टान का गिरना। बस फर्क इतना सा ही है कि ऊपर वाले में या रॉक स्लाइड में जो साइज ऑफ मटेरियल जो है, सामग्री का आकार जो है वो बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं रॉक स्लाइड में। और रॉक फॉल में सामग्री का आकार थोड़ा छोटा होता है, और गति लगभग दोनों की समान ही होती है गिरने की, क्योंकि दोनों ही रैपिड मूवमेंट के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डेब्रिस स्लाइड। डेब्रिस स्लाइड में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे मलबा संकलन। चट्टानी मलबा, रॉक की मटेरियल या जो पहाड़ी क्षेत्र में मलबा पाया जाता है वो ढाल के सारे बड़ी तीव्र गति से अपना तीव्र गति से नीचे की ओर खिसक जाता है, जिसको अपना मलबा संकलन कहते हैं। और ये इस प्रकार की घटनाएं हिमालय की जो घाटियाँ हैं उनमें घटती रहती है रोज़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं रैपिड जो मूवमेंट है उसके अंदर लैंडस्लाइड मुख्य रूप से 4 रूपों में घटित होती है, रॉक स्लाइड के रूप में, स्लम्पिंग के रूप में, और रॉक फॉल के रूप में, और डेब्रिस स्लाइड के रूप में। अब अगला जो प्रकार है वो है अर्थ स्लाइड। अर्थ स्लाइड के अंदर क्या होता है, अर्थ स्लाइड को हिंदी में बोलेंगे भूमि सर्पण। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से इसमें भूमि का एक पूरा का पूरा ब्लॉक या पर्वत या पहाड़ी के नीचे की ओर खिसकना, यह
टूटकर खंडित नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा ब्लॉक साबुत रहता है और यह खिसकी हुई भूमि का मार्ग में कितने ही लंबे अथवा थोड़े समय तक रुकी रह सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो रॉक स्लाइड है उसमें पूरा पूरा एरिया या बड़ा क्षेत्र एक साथ नीचे की तरफ खिसकता है और ये हो सकता है रास्ते में रुक भी जाए या बिल्कुल ज़मीन पे या नीचे एरिया में भी आ जाए। तो ये डिपेंड वहाँ की सिचुएशन पे करता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में भूमि सर्पण और इंग्लिश में अपना अर्थ स्लाइड। ये भी एक रैपिड मूवमेंट का एक भाग है। नेक्स्ट जो है वो है मड फ्लो, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे पंख प्रवाह। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जहाँ मिट्टी पानी से लबालब भरी रहती है तो वहाँ का जो मटेरियल है जैसे कि लावा बहता है उस प्रकार लिक्विड बन करके मिट्टी जो है वो अपना बहनी स्टार्ट कर देती है कीचड़ के रूप में, पंख प्रवाह के रूप में, और काफ़ी एरिया में बह के इकट्ठी हो जाती है और उसको हिंदी में अपना पंख प्रवाह और इंग्लिश में मड फ्लो कहते हैं। ठीक है, ये घटनाएं भी विभिन्न प्रकार की जो है एरिया में या पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि 4 प्रकार का है रैपिड मूवमेंट्स। पहला है अर्थ फ्लो, दूसरा है लैंडस्लाइड और तीसरा है अपना अर्थ स्लाइड और चौथा है मड फ्लो। अब आगे ये सब अपना डायग्राम के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि रॉक फॉल क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, मड स्लाइड क्या है, स्लम्पिंग क्या है, सभी को चित्र के रूप में अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं चित्र के रूप में रॉक फॉल के अंदर चट्टान के टुकड़े गिरे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, और लैंडस्लाइड में यानी कि पूरे के पूरे ब्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिरे हुए दिखा रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मड स्लाइड के अंदर क्या होता है, कीचड़ या पंख प्रवाह बोलते हैं इसको। ये एक लिक्विड फॉर्म में बहता हुआ दिखाया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार स्लम्पिंग में रोटेटिंग फॉर्म में विभिन्न प्रकार की रॉक की जो मटेरियल है वो अपना घूर्णन गति के रूप में नीचे की तरफ तीव्र गति से खिसकता रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं चारों चित्रों में, चारों डायग्राम में, चारों पिक्चर में विभिन्न प्रकार के जो अपना मास मूवमेंट के टाइप्स है उनको अच्छे से दिखाया गया है। देखने मात्र से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, स्लम्पिंग और वे विभिन्न प्रकार के डायग्राम के थ्रू दिखाए गए हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपना इसके दौरान अपना देखा कि विभिन्न प्रकार के अपना प्रकार पाए गए हैं मास मूवमेंट के और अपना या मास वेस्टिंग के। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा स्टार्टिंग में जा करके। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले मास मूवमेंट की परिभाषा के बारे में पढ़ा, मास मूवमेंट के बारे में बताया कि मास मूवमेंट क्या है। सतल मंडल के आवरण की असंगठित परत तथा चट्टानी मलबे की विशाल मात्रा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल से नीचे की ओर फिसलना या सरकना मास मूवमेंट या वृत्त संचलन कहलाता है। सिंपल सा, जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं। और फिर इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग यानी कि कौन से ऐसे कारक जो इसको नियंत्रित करते हैं, वो मुख्य रूप से ग्रेविटी है, वाटर है, क्लाइमेट है, टेक्टोनिक्स है, स्लोप ऑफ लैंड है। ठीक है, इसी प्रकार ये और दिखा रखे हैं डायग्राम के रूप में। फिर इसके प्रकार बताएं। प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड यानी कि गति के आधार पे हैं, और
पहला है स्लो मूवमेंट, दूसरा है रैपिड मूवमेंट, यानी कि एक तीव्र गति से होता है, दूसरा अपना मंद गति से। स्लो मूवमेंट है उसमें सोयल करीब है, रोक करीब है और ताल सकरी है, चित्र में देखने मात्र से क्लियर है बात, और सोलिफिकेशन है और चित्र में भी दिखाया गया है। रैपिड मूवमेंट्स भी 4 प्रकार का बताया है, जैसे कि अर्थ फ्लो है, लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड खुद 4 प्रकार का है, रॉक स्लाइड है, स्लम्पिंग है, रॉक फॉल है, डेब्रिस स्लाइड है और आगे फिर अर्थ स्लाइड है, मड फ्लो है। तो इस प्रकार डायग्राम के रूप में भी दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हमने अपना मास मूवमेंट या वृत्त संचलन के बारे में जाना और उसको कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं उसके बारे में जाना, और यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर के अच्छे से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद सभी का।